मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी बनी है अरुणा आसफ अली। आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली। माधवी भाभी शू लागे छे ना? हाँ क्या मेकअप किया एंड गेटअप इज आल्सो सो नाइस। अरुणा आसफ अली का जन्म बंगाली ब्राह्मण परिवार में 16 जुलाई 1909 में हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कालका में हुआ था। पढ़ाई खत्म करने के बाद कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में वो अध्यापिका बन गई और सत्याग्रह की लड़ाई में कई बार जेल भी गई। वहां उन्होंने भूख हड़ताल की। इस जेल में बंद मेरे भाई बहन सब राजनीतिक कैदी हैं और उनके साथ ब्रिटिश सरकार का व्यवहार बदसलूकी जैसा है। इसलिए मैं भूख हड़ताल करूंगी जब तक मेरे कैदी भाई बहनों को प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिलती, तब तक मैं भूख हड़ताल करती हूं। और इनकी पहल के बाद कैदियों की दशा में काफी सुधार हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त इन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब नाम का मासिक समाचार पत्र भी चलाया। इनकलाब जिंदाबाद। जब वो भूमिगत रहकर आंदोलन कर रही थी, तब उनकी सारी संपत्ति को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और बेच दिया। अंग्रेज मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद को बेच सकते हैं, लेकिन ये सब मेरे देश में न्यौछावर करने के लिए, मेरे लिए, मेरे देश से बढ़कर और कुछ नहीं। वाह क्या बात है। आजाद भारत में 1958 में अरुणा जी दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर बन गए और मेयर बनकर उन्होंने कई बदलाव किए। इनकलाब जिंदाबाद। वाह वाह आई खूप छान। वाह 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 माधवी, खूपच छान। महिला शक्तीचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। अरे भाई, आजादी का आंदोलन कुछ ऐसा ही था। स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब जुड़ गए। हर किसी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, आजादी। और सबका एक ही नारा था, दूर हटो, दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है। सच कहा चाचा जी, आज यहाँ भी हम उसी आंदोलन की लहर में हो ऐसा लग रहा है। हाँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं स्पॉटलाइट। जेठालाल बैठो, मेरी बारी है। अरे नहीं, लाइट मेरे पे है मेहता साहब। जेठालाल लाइट मुझ पे ही पड़ी है, बैठो। तुम ठीक मेरे आगे बैठो। तो क्या होता है विज्ञान की दृष्टि, जरा झुको, जरा झुको। तो अब लाइट किस पे जाएगी? मुझ पे जाएगी ना। तुम बीच में हो इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइट तुम पे आई है, पर मूलतः लाइट मुझ पे ही आई। आपको जाना है आप जाओ भाई, क्या फर्क पड़ता है, आप जाओ मैं जाओ, बात एक ही है। आइए आइए। हमारे मेहता साहब बने हैं लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री, शास्त्री, शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से कौन परिचित नहीं? मेरे भाई, यहाँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी से सभी लोग परिचित हैं, नहीं? हाँ हाँ अरे हाँ, हाँ, देखा,
हाँ, मैं वही कह रहा था बागा। मेरे कहने का मतलब है उनके जीवन के बारे में कौन परिचित नहीं है। उनके लिए तो मैं एक चीज जरूर कहूँ, साधा जीवन, उच्च विचार। ये एकदम सही कहा भिड़े तूने। लाल बहादुर शास्त्री जी एकदम सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और अपना काम खुद करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता। वो नदी तैरकर स्कूल जाया करते थे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर शास्त्री जी केवल 16 वर्ष की उम्र में ही स्वातंत्र संग्राम से जुड़ गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जब 1965 में नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने, तब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, यह संकट का समय है। युद्ध के कारण देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में मैं अपनी तनख्वाह का त्याग करता हूं और सभी देश बंधुओं से यह विनती करता हूं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन एक वक्त का उपवास अवश्य रखें, ताकि हमारे देश के दूसरे बंधुओं को अन्न मिल सके। उन्होंने बड़ी दृढ़ता और खूबी से युद्ध को अंजाम दिया और भारत को पाकिस्तान के सामने झुकने नहीं दिया। भारत और पाकिस्तान की जनता की समस्याएं, आशाएं और आकांक्षाएं एक समान हैं। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं, गोला बारूद नहीं, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना चाहिए। लड़ाई आन पड़ी तो उसका भी सामना किया, पीछे नहीं हटे। नफरत की राजनीति नहीं की, सोच का दिया जलाया। वह देश और कानून का बड़ा सम्मान करते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है। इसमें हमें यह प्रतीक्षा नहीं होती कि बदले में हमें क्या मिले। जब हम सभी कानूनों को सर्वोपरि मानेंगे, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी का जन्मदिन एक ही दिन आता है, इसीलिए दोनों के विचारों में भी काफी समानता है। शास्त्री जी हर चीज का महत्व समझते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा किसान हमारे पेट की आग बुझाता है और यह देश सुरक्षित रहे, इसीलिए हमारा जवान दिन रात सीमाओं पर पहरा देता है। अतः आज युद्ध के समय मैं कहना चाहता हूं, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.